धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है राजेश विश्वकर्मा, ये थाना पथरीपाड़ा से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मुझे प्रभु का दर्शन पिछले सोमवार मैं घर पे था तो देखा मैं कि प्रभु बादलों में मुझे दिख रहा है। एक सिस्टर बताई, यहाँ केंद्र की है सिस्टर आती इसमें है, तो सिस्टर बताई जो है कि देखो प्रभु बादलों में दिख रहा है। भाई देखे बोले हाँ प्रभु बादलों में दिख रहा है। इनको प्रभु ने बादलों में दिखा, दर्शन दिया। ये भाई इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम गरिमा रोहित सिंह है, डोंबिवली से आई है। ये बहन अपने भाई की गवाही बता रही है जो बाहर रहते हैं। ये बता रहे कि उनका 3-4 दिन पहले पेट में दर्द हो रहा था। इनके पास फोन है, इनकी मम्मी ने फोन किया ऐसा आपको भाई को तकलीफ हो रहा है। इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और जैसे प्रार्थना किया उसके आधे घंटे बाद उस भाई के इनके भाई का पेट दर्द से निकल गया। जैसे दोबारा फोन किया और जांची और बताई इनकी मम्मी की पेट दर्द निकल चुका है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करती है। और दूसरी गवाही बता रही कि परसों के दिन इसके सीने में दर्द हो रहा था और उन्होंने अपने पति से प्रार्थना लिया। प्रभु ने प्रार्थना को सुना और आशीष किया। जो सीने का दर्द था पूरी से निकल चुका है। और तीसरी गवाही बहन बता रहे कि आज मैं प्रार्थना में जब आ रही थी बहुत ट्रैफिक था, मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। अच्छी तरह से प्रार्थना में आज गई। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। और चौथी गवाही बहन बता रही कि इनका एक पशु गांव पे जो पेट से गर्भ से बता रही कि उसको उठने बैठने में बहुत तकलीफ होता था। इन्होंने फोन से प्रार्थना किया और प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना। बता रहे अभी अच्छी तरह से पशु कोई तकलीफ नहीं है। ये बहन की जीवन परमेश्वर ने 4 चमत्कार करके आशीष किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग भी जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कीजिए। जोरदार ताली। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है रामबरन। ये दीघा से आए हुए हैं। ये भाई बता रहे हैं अपनी गवाही। ये भाई बता रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चों को और मेरी वाइफ को दोनों को उनको मेरे बच्चे को कान में फोड़ी हो गया था, उसको बुखार भी आ रहा था, इनके वाइफ को भी ऐसा हो रहा था। ये भाई बता रहे हैं मैं बहुत परेशान था। तो ये बात बता रहे भाई कि मैं और मेरा साला दोनों जन मिल के उसको प्रार्थना की। हम लोग प्रार्थना करने के बाद वो दोनों मेरी वाइफ और दोनों बच्चे ठीक हो गए। दूसरी गवाही ये भाई बता रहे हैं कि मेरे सरहज की लड़की थी, गांव में पैदा हुई, 1.5 साल हो गया तो उसको जुलाब हो रहा था। तो मैंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसका जुलाब भी बंद हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार का नाम सुलेखा चौहान है, कल्याण से आई है। एक बार गवाही बता रही है कि परसों के दिन परमेश्वर इसे दर्शन दिखाया कि जैसे बान घर पे सोई थी तो दर्शन में दिखा। दोपहर के समय था। उस समय हमारे आत्मिक पिता है जो काला पैंट काला कोट पहने हुए थे और बाइबल लिए थे। बता रहे कि मेरे घर पे आए और वहाँ पे वचन दे रहे थे। वहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए थे कि कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बता रहे कि वहाँ पे मैं सेवा कर रही थी और वचन दे रहे थे और सबके लिए प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर बहुत कार्य कर रहा था, ऐसा इस बहन ने दर्शन में देखा। और दूसरी गवाही ये बहन बता रही है कि मैं ऐसा पोस्ट ऑफिस में पैसा भरना चाहती थी, LIC जो करना चाहती थी, लेकिन बता रही कि मैं बहुत भी सोचती हो नहीं पाता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। पता नहीं कभी प्रार्थना भी नहीं किया उसके बारे में, लेकिन सोचती थी। लेकिन बार ने फिर से प्रार्थना किया। प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना। जो इच्छा थी, जो सोच था, जो विचार था, परमेश्वर से पूरा किया और दर्शन देकर आशीष किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम अरविंद चौहान, ये गौरीपाड़ा से है। ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं काम कर रहा था, काम करते समय मेरी शरीर पूरा दर्द कर रही थी, मैं बहुत परेशान था। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, उसी क्षण मेरी शरीर का पूरा दर्द चला गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ये बहन का नाम ममता चौहान, एक कल्याण से आई है। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि मुझे 8 साल से बीपी की तकलीफ थी, उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होता, बहुत मैं उलझन में रहती थी। लेकिन ये बहन बता रही है कि मैंने ऐसा बहुत परेशान थी बहुत 8 सालों से, लेकिन ये बहन बता रही मैं समझ ना पाती ऐसा क्यों तकलीफ होता है। ये बता रही कि बहन मैं 3 महीने पहले चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया आपका बीपी लो होता है, नीचे से ऊपर से लो होता है, बहुत तकलीफ में आपको इसकी वजह से होता है। लेकिन ये बहन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती रही और दोबारा चेक कराया तो फिर वैसे ही था। लेकिन ये बहन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, रो के प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना है। ये बता रहे कि 1 महीने हो गया, जब तीसरी बार चेक करा डॉक्टर ने बोला आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप पूरी तरह अच्छा है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये चाचा जी का नाम है काशीनाथ, ये गौरीपाड़ा से है। ये चाचा जी अपनी गवाही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मुझे एक दिन सोया था तो मेरे पेट में ऐसा गैस जैसा हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। भाई बहुत घबरा गए चाचा जी। ये चाचा जी बोल रहे हैं अभी क्या हो गया, तो सोए से 4 घंटा प्रार्थना किए। प्रार्थना करने में इनका पेट में का गैस्ट्रिक और जलन होना ठीक हो गया। दूसरी गवाही ये भाई बता रहे हैं, चाचा जी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी का गांव में बुखार आया था और बुखार आने के कारण वो बहुत परेशान थी। ये चाचा जी उनके लिए प्रार्थना किए, प्रार्थना कर उसका बुखार चला गया। तीसरी गवाही ये चाचा जी बता रहे हैं मुझे दिन भर मैं काम करता कम से कम 10 बार मेरे को पेशाब लगता था, मैं बहुत परेशान था। तो यहाँ से अपने आकाश बदल से प्रार्थना कराए, प्रार्थना करने के बाद अभी इनका पेशाब करना कम हो गया है। इसलिए ये चाचा जी आप प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, जोर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये चाचा जी का नाम है रामशंकर। ये चाचा जी अपनी गवाही बता रहे हैं। ये चाचा जी बता रहे हैं मैं बंबई में था, इधर ही इसी केंद्र में रहता था, लेकिन मुझे कोरोना हो गया था। मैं गांव चला गया था, गांव जाने के बाद मैं प्रार्थना कराया, प्रार्थना कर मेरा कोरोना ठीक हो गया। और दूसरी गवाही ये भाई चाचा जी बता रहे हैं कि मुझे शुगर हो गया था, पेशाब की नली में पथरी हो गई थी, अल्ट्रासाउंड निकाले उसमें पथरी बताया गया। ये चाचा जी बहुत परेशान हो गए, लेकिन गांव में ही थे, गांव में प्रार्थना कराए। प्रार्थना करने के बाद वो भाई जो प्रार्थना किया बोला कागज पे क्रूस बना के दिया, बोला कि इसको पानी में भिगा के पी जाना, तुम सही हो जाओगे। ये प्रभु के नाम से उसको पानी में भिगा के पी गए, इनका पथरी और शुगर सब ठीक हो गया। इसलिए चाचा जी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ये बहन का नाम सुलेखा चौहान है, एक कल्याण से आई है। ये बहन एक विश्वासी बहन की गवाही बता रही जो बाप का अरे 12 का जब प्रार्थना चलता था वहाँ पे एक अनीता नाम की बहन जो आती थी, उसके आदमी जो जेल में बंद हो चुके उस टाइम थे कुछ कारण की वजह से। लेकिन ये बता रही कि प्रभु की प्रार्थना से वो बहन भी विश्वास करती है। और गाँव से फोन आया था इनके पति के ऊपर कि मेरा पति छूट चुके हैं और परमेश्वर मुझे सुंदर सा लड़का देकर आशीष किया है। कई बार ऐसा वो बहन ने गवाही के लिए बताया था, लेकिन बहन को आज परमेश्वर याद दिलाया, बता रही कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और सब भाइयों की प्रार्थना को सुना। प्रभु ने जेल से आजाद किया और अच्छा सा लड़का देकर आशीष किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री का नाम सरिता चौहान है, वर्म गांव कल्याण से आई है। ये अपने भाई गवाही बता रही है, बता रही कि मैं गांव पे गई थी, मेरे भाई का शादी था जो शादी के लिए राजी नहीं रहा था, लेकिन ये बता रही कि मैंने उसके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु इसके मन को चेंज कर और इस तरह शादी होने पाए। परमेश्वर इस स्त्री की प्रार्थना को सुना, बता रही अच्छी तरह शादी हो गई, अब इस तरह आग भी गई। इसके लिए स्त्री प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है राजकुमार जायसवाल, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं आ रहा था, मेरे पेट में गैस्ट्रिक जैसा हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद बता रहे ये भाई मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाते हुए आ रहे इनको धुंधलापन दिख रहा था। तो यहाँ केंद्र में आए, केंद्र में आके आकाश बदल से प्रार्थना करा। प्रार्थना करने के बाद अभी वचन सुनने के बाद इनकी दोनों समस्याएं दूर हो गई है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ये बहन का नाम संजना सरोज है, बाप गांव कल्याण से है। ये बहन अपनी कल की गवाही बता रही कि मेरे पति ने जो दुकान डाला है कल्याण साइड में, वहां मैं जाती हूँ। वहां से जैसे हम शाम को आ रहे थे अपने पति के साथ में, बता रहे बाइक से जब हम आ रहे थे तो एक ब्रेकर ऐसा अचानक पड़ा कि हमारे आदमी देख नहीं पाए। बता रहे ब्रेकर के ऊपर इतना जोर से गाड़ी कूदी कि मैं ऐसे गिरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा। बता रही कि मैं गिरता तो मुझे चोट भी लगता, लेकिन हर पल परमेश्वर मेरी सुधि ली और आशीष किया, हर संकट में मेरी सहायता किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम माधव चौहान, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे प्रार्थना में आता हूँ, रात के नाइट प्रेयर में। ये भाई बता रहे हैं कि मेरे पास 3 बच्ची हैं, लड़की हैं, और एक लड़की का मैं पोस्ट ऑफिस पैसा जमा कर पाया, लेकिन 2 बच्ची का पोस्ट ऑफिस जमा करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रार्थना में नाइट प्रेयर में मैं आया। प्रार्थना में आने के बाद अभी दोनों बच्ची के नाम से मैं पोस्ट ऑफिस पैसा जमा करता हूँ। इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही भाई बता रहे हैं मुझे मोबाइल लेके 5-6 महीना हुआ, लेकिन एक दिन भी बैटरी नहीं चलती, 2-3 घंटे में बैटरी उतर जाती थी। मैं बहुत परेशान था, लेकिन प्रभु से मैंने प्रार्थना किया। अभी ये बैटरी का चार्ज मेरा 4 दिन तक चलती है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम सरोज गौड़े, बाप गांव कल्याण से आई है। ये अपनी जीवन की गवाही बता रही कि पर शुक्रवार को ये बहन बता कि मैंने प्रार्थना कर रही थी, उसी घड़ी मेरे आदमी पिता आए और बोले और आशीष भी किए। बता रहे मुझे कमर दर्द हो रहा था, और जैसे प्रार्थना किए मेरा कमर दर्द तुरंत निकल गया। और दूसरी ये बहन बता रही है कि ऐसा बता रहे थे कि हालेलुया की प्रार्थना जो बड़ी प्रार्थना होती है, परमेश्वर ने इस बहन को जो शब्द दिया और आशीष किया अपने दास द्वारा, इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम राम है। ये भाई बाप गांव से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मैं रात को नाइट प्रेयर में यहाँ था, मेरी तबीयत जैसे गड़बड़ लगी, सुस्तीपन लग रहा था, और मैं यहाँ प्रार्थना हो रही थी। अमित भाई यहाँ पे गाना गा रहे थे, प्रार्थना हो रही, सब चल रहा था। तो मुझे प्रार्थना करते जैसे पवित्र आत्मा उतरा, तो जैसे स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट रोशनी आ गई। पूरा रोशनी आने के बाद जो है उसमें प्रभु का जैसे परछाई जैसा प्रभु यहाँ पे दर्शन दिए मुझे। और दूसरा दर्शन है भाई देखे कि मैं पहाड़ पे चला गया, हरी हरी घास वहाँ पे दिखाई दे रही है, पहाड़ पे लेके गए और वहाँ पे प्रभु दिखे। प्रभु दिखने के बाद उनके सीने से व्हाइट 2-3 प्रकार की रोशनी जो अंदर से निकलती है, ऐसा रोशनी दिखे। ये भाई का शरीर पूरा फ्री हो गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ये बहन का नाम सुलेखा चौहान है, कल्याण से आई है। बहन अपनी लड़की की गवाही बता रही है जो गांव पे। ये बता रही कि कुछ इनके मायके में प्रोग्राम था, उसकी वजह से इनके भाई इनके घर पे आए थे और इनके लड़के को ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़का जाना नहीं चाहता था। लेकिन बहन बता रही मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। जो राजी नहीं होता जाने के लिए, परमेश्वर ने बहन के लड़के को आशीष किया, मन को चेंज किया। बता रहे कि जो इनकी भी इच्छा थी कि जाए, जो प्रोग्राम उसमें जाए, वो अच्छी तरह जा सका। परमेश्वर ने आशीष किया। ये बहन बहुत खुश आनंदित थे। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। और आप लोग भी जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ये बहन का नाम शांति कौर है, बहन कल्याण बाप गांव से है। ये अपने लड़की की गवाही बता रहे कि इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और वो काम नहीं कर पाते। ये बहन बता रही है कि इनकी लड़की पढ़ाई करती है पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो बता रहे कि इनकी लड़की ने इनके हस्बैंड को फोन किया कि पापा मुझे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। तो इनके हस्बैंड बोले कि मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बता रहे कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, तो इनकी लड़की का मन टूट गया, बोली अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है। तो ये बहन कैसे कैसे तो प्रार्थना करके उसे विश्वास दिला रहे थे कि तू पढ़ाई कर, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। बता रही है प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। इनकी लड़की ऑनलाइन प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का वीडियो देख रहे थे। बता रहे इनके लड़की का नाम लेके उन्होंने भविष्यवाणी किया
सीमा नाम से भविष्यवाणी किया कि सीमा बहन मैं तुझे देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा के कारण तू पढ़ाई नहीं कर पा रही है। बता रहे जैसे इनके लड़की का नाम लेके भविष्यवाणी किया गया, उसी वक्त प्रभु की आत्मा ने इनकी लड़की को छुआ। उस समय से इनकी लड़की विश्वास करने लगी कि हाँ प्रभु तू है और तू मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। ये बहन बता रही है कि प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहे थे कि इनके लड़की को परमेश्वर अच्छा काम देके आशीष करे। बता रहे परमेश्वर ने इनके लड़की के मन को बदला, अच्छा सा 6,000 का काम देके आशीष किया। इसलिए बहन मीठे के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करती है। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन का नाम है रोहित गरिमा सिंह, ये डोंबिवली से आई है। ये बहन गवाही बता रही है। ये बहन बता रही है कि हमारे पिताजी बहुत दिन से गांव में बैठे थे, कुछ काम नहीं था और काम मिलता भी नहीं था। ये बहन ने बोले हमारे आकाश ब्रदर से प्रार्थना कराई। ये बहन प्रार्थना कराने बाद बोले उनको दूसरे दिन उनको काम भी मिल गया। और दूसरी गवाही ये बहन बता रही है कि हमारे गांव में खेती होता है, तो खेती में जो जानवर सुअर वुअर होते हैं वो सब नुकसान, आजू बाजू सबका नुकसान करते हैं। लेकिन ये बहन बोलती है मैंने यहाँ प्रार्थना किया और हमारे पिताजी प्रार्थना करते विश्वास करते हैं, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, न खेती न बटाटा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और तीसरी गवाही ये बहन बताती है कि मेरी बच्ची का दांत दर्द कर रहा था, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना करने में उसका दांत का दर्द बंद हो गया। चौथी गवाही ये बहन बता रही है कि मुझे यहाँ आने से बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब मेरी सास थोड़ा नहीं मानती है, तो तकलीफ हो रहा था। तो मैंने प्रभु से जब जब रात में नींद खुला तब तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद आज मैं 3-4 हफ्ते के बाद यहाँ आ पाई हूँ। और हाँ, ये बहन बता रही है कि और हमारी मम्मी का 5वीं गवाही, मम्मी का आंख सूज गया था, उसके लिए हमने प्रार्थना किया, वो भी सही हो गया। इसलिए इनके बहन के जीवन में प्रभु ने बहुत चमत्कार किया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पिताजी का नाम नवरंग मौर्य है, कलवा से है। अपनी गवाही बता रहे पिछले 3 साल से इन्हें जुलाब की तकलीफ थी। बता रहे खाना खाते थे या तो परहेज करते थे, मतलब ये डॉक्टर बताता था ऐसा खाओ ऐसा मत खाओ, सब करके देख लिए। बता रहे कि दवा भी लेते थे लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। बता रहे दिन भर में कम से कम 4-5 बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता था, मैं बहुत परेशान हो चुका था। 3 साल से था, दवा खा खा के भी मैं थक गया। लेकिन बता रहे यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आ रहे थे, यहाँ आते रहे और यहाँ की प्रार्थना के द्वारा बता रहे परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श किया। जो 3 साल से जुलाब की तकलीफ थी पूरी तरह से निकल गई। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। बता रहे कि कई सालों से इनका काम धंधा नहीं चल रहा था। यहाँ इस भवन में बता रहे कि इन्होंने सेवा किया था जब ये भवन बन रहा था, तो इस भवन के काम में हाथ बढ़ाए थे। बता रहे कि मेरे लिए जब हमारे आत्मिक पिता थे तो इनके लिए प्रार्थना किया गया था कि परमेश्वर आपको बुढ़ापे में कॉन्ट्रैक्टर बनाकर आशीष करेगा, आप ठेके का काम लेकर किया करोगे। तो अभी इनकी आशा तो जाती रही कि अभी मेरी शरीर बूढ़ी हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा। बता रहे अभी दिसंबर के महीने में जहाँ जान पहचान में नहीं था, सातारा में ये खुद का काम लेके कर रहे। बता रहे परमेश्वर ने मुझे खुद के काम देके आशीष किया। मुझे 3 महले का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का काम मिला है। बता रहे कि जब मेरी शरीर थी तो मेरे शरीर में मुझे भरोसा नहीं था कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये चलते थे तो चलने फिरने में तकलीफ था, बैठते थे तो इन्हें बैठने में भी तकलीफ था। और इनके लिए हम लोगों ने काफी प्रार्थना किया था कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर उसे संतान दिया। बोला मैं तुझे एक नहीं बालू के किनकों के समान संतान दूंगा। उसी प्रकार इनके लिए हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तू इस बूढ़ी हड्डी को तू जवान कर दे, इस हड्डी में तू जान डाल दे।
जब इनके लिए प्रार्थना किया गया तो परमेश्वर ने इनको कॉन्ट्रैक्ट देके आशीष किया, अभी ठेके का काम लेके कर रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम विष्णु, ये कल्याण से है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे मुझे एक हफ्ते से दांत दर्द कर रहा था, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, रो रो के मेरा दांत का दर्द बंद हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है सुनील गौड़, ये बाप गांव से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि मेरे पास एक हफ्ते से करीबन काम नहीं था, मैं बैठा था। यहाँ नाइट प्रेयर में भी मैं आता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। उसके बाद मैं जिस जगह काम मिलने वाला था कलवा में, वहाँ फोन किए, भाई बता रहे हैं। तो फोन करने के बाद बोले सुनील अभी मुझे काम नहीं करना है, बाद में बताती हूँ। ये भाई यहाँ से जाने के बाद रात को 3 बजे 3 घंटा प्रार्थना किए। ये भाई 3 घंटा प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद सुबह होते होते वो बोलती है भाई आ जाओ, मेरा काम चालू करने का है। 2.25 लाख का काम ये भाई को मिला है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा प्रभु को धन्यवाद दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम सरिता गौतम है, बहन भिवंडी से है। ये अपने छोटे बहन की गवाही बता रहे इनकी छोटी बहन पेट से थी, उनको बच्चा होने वाला था। बता रहे कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन के द्वारा होगा। डॉक्टर ने बता दिया था कि बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं होगा। इनकी बहन भी बहुत घबरा चुकी थी। बता रहे हैं यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में यहाँ प्रार्थना करा के गए और घर पे दोनों पति पत्नी घुटना टेके प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। बता रहे परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। ये बता रहे कि इन्होंने प्रार्थना करके अपने बहन को बोला जा 10 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी होगा। बता रहे कि जो नर्स लोग उसके चारों तरफ खड़े थे कि अब इसका ऑपरेशन होगा। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करके बोला कि 10 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी होगा, वैसे सब नर्स लोग चले गए। बता रहे परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक सुंदर सी बच्ची देके आशीष किया है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। छोटी बहन की गवाही बता रहे उसका 3 साल का लड़का है। लड़के के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। बता रहे इतना दर्द होने लगा कि उल्टी हुआ। पानी पिया, पानी पीने के बाद दर्द होने लगा। उल्टी हुआ, उल्टी होने के बाद जुलाब हुआ। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। तो डॉक्टर उसको बोतल चढ़ाने लगा। बता रहे उसकी शरीर भी सूज गई। सूझने के बाद बता रहे डॉक्टर बोला 1 हफ्ते के पहले इसको छुट्टी नहीं मिलेगा। ये बहन घुटने टेक के रो रो के प्रभु से प्रार्थना करते रहे। बता रहे प्रभु ने इनकी प्रार्थना को सुना। जो 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होने वाला था, 5 दिन के अंदर परमेश्वर ने इनकी बहन के लड़के को पूरी तरह से चंगा कर दिया। इसलिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोर से तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। माँ का नाम मनावती मौर्य, माँ कलवा से है। अपनी गवाही बता रहे कि संडे के दिन नाइट प्रेयर में आए थे। नाइट प्रेयर हुई। प्रेयर के बाद जब सुबेरे उठ के सब यहाँ साफ सफाई हो रहा था। साफ सफाई होने के बाद ये बिछा के हम लोग गाना लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो बता रहे जब सुबह प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे आत्मिक पिता आए। आत्मिक पिता जैसे प्रार्थना करे थे स्टेज पे आत्मिक पिता को देखे और टच बोले। जैसे आत्मिक पिता टच बोले तो गिर गई। बता रहे कि जैसे जैसे वो आज्ञा दे रहे थे कि यीशु मसीह के नाम से हंसो तो हंस रही थी। बता रहे जो आज्ञा दे रहे थे वो आज्ञा लग रही थी। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे पता नहीं क्या कर रही है, अपने हंस रही है, क्या कर रही है, हम लोग को समझ में नहीं। हम लोग शायद परमेश्वर आशीष कर रहे हैं। तो बता रहे कि जो आज्ञा दे रहे थे कि सारी आज्ञा लगी। मेरे प्रिय भाई बोलो यहाँ हमारे सिवा कोई और नहीं था, आखिर आज्ञा देने वाला कौन था? बता रहे परमेश्वर आशीष किए। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है।
अपनी दूसरी गवाही बता रहे सतारा गई थी मेरी मम्मी। और सतारा में जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा परेशान करता था। जब प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा चला गया। और जब दोबारा उस घर में सोई थी, बता रहे चुड़ैल थी, मेरे पिताजी सोए थे पैर के पास आके बैठे थे, तो ये देख रही थी मेरे पिताजी को दिख नहीं रहा था। ये प्रार्थना करे थी, बोली कि डंडा उठा के मारो मारो, तब तक भाग गई। बता रहे लहू का बाड़ा लगा के जब प्रार्थना की, उस लहू के बाड़ा लगाने के बाद तब से आज तक वो दुष्ट आत्मा वहां दिखाई नहीं दी। और तीसरी गवाही बता रहे दर्शन देखी कि प्रभु यीशु मसीह है और मेरी मम्मी है। बता रहे बहुत सारी चिड़िया लोग बैठे थे और सब चिड़िया लोग को प्रभु यीशु मसीह उड़ा रहे थे। बता रहे सब चिड़िया उड़ गई लेकिन एक चिड़िया नहीं उड़ी। उस चिड़िया के पास जाके उसको अपने हाथों में लिए बोलते कि तू क्यों नहीं उड़ी, क्या हुआ है। तो बता रहे जैसे प्रभु यीशु मसीह उस चिड़िया को हाथ में लिए, वो चिड़िया लड़का बन गया। तो बता रहे वो लड़का लेके प्रभु ने मेरी माँ के हाथ में दिया। बता रहे उस दर्शन का मतलब नहीं समझ पाई। जब ये घर आई तो उस दर्शन का मतलब समझी कि प्रभु ने इसके हाथों में बच्चा दिया। बता रहे मेरी बड़ी भाभी जो है आज 2 मंथ से प्रेग्नेंट है, परमेश्वर ने आशीष किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोर से ताली के साथ प्रभु की महिमा कीजिए। ये बहन का नाम है सुनीता चौहान, ये कल्याण बाप गांव से है। ये बहन गवाही बता रही है। ये बहन बता रही है कि हमारे बाजू में एक बंगाली है, तो जो काम पे जाते हैं उनके साथ 2 भाई लोग और काम पे जाते हैं। तो काम पे गए थे तो कॉलम बना रहे थे, कॉलम के साथ दोनों भाई लोग गिर गए थे। उनको बहुत ज्यादा चोट आई, लेकिन के बाजू में जो थे उनको मालूम है कि ये बहन प्रभु की प्रार्थना करती है और विश्वास किए। तो ये बहन को फोन किया और भाई प्रार्थना करो। ये बहन ने प्रार्थना किया, तब तक वो हॉस्पिटल में चले गए। प्रार्थना करने के बाद अभी एक भाई अच्छी तरह से घर पे आया, एक भाई अभी एडमिट है, दोनों भाई सुरक्षित है। और ये भाई दूसरी गवाही बता रही है कि हमारी भाभी यहाँ पे आई थी, तो भाभी घर पे गई है अभी, तो उनकी बहन की शादी थी। तो ये बहन बता रही है कि यहाँ से प्रार्थना करके भेजी थी, प्रभु वहाँ तो कोई नहीं है लेकिन तू सहारा है, वहाँ पे दर्शन देना और शादी अच्छी तरह से हो जाए, किसी प्रकार की कमी न हो। ये बहन बता रही है कि सब कुछ अच्छा से हुआ, शादी भी अच्छे से, दर्शन भी वहाँ अच्छा से दिए, प्रभु दिखाए इनकी भाभी को। और तीसरी गवाही ये बहन बता रही है कि ये बहन बता रही यहाँ से आशीष तेल पानी प्रार्थना करा के ले गई थी, तो उनकी माँ का कमर दर्द कर रहा था। तो इनकी भाभी ने यहाँ पे फोन किया कि मेरी माँ का कमर दर्द कर रहा था। ये बहन बताई कि जो तेल पानी आशीष ले गई वही लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो वो बहन ने उनको अपनी माँ को तेल पानी लगाया, ठीक हो गया। इसलिए बहन पर भी यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन का नाम है गौतम भारती, ये भिवंडी से हैं। ये बहन अपनी गवाही बता रही हैं। ये बहन बता रही हैं कि मेरा जो जेवर था, जो गहना था पहनने वाला, वो गहना मैं सोनार के पास रख दी थी गिरवी, और मेरे घर पे शादी थी, 14 महीना पूरा हो गया, उसको मैं छुड़ा नहीं पाई। ये बहन बोलती है मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद अभी 1 हफ्ता हुआ है वो मैं गाना छुड़ा पाई हूँ। इसलिए मैं ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन का नाम है सुरेखा चौहान। ये बहन अपनी गवाही बता रही है, एक कल्याण से हैं, काला तालाब से। ये बहन अपनी गवाही बता रही हैं। ये बहन बता रहे हैं शुक्रवार के दिन ये बहन घर पे सोई थी, सोते समय डरावना सपना देखी, डर गई और डर के मारे पूरा बेहोश हो गई। इनके पति जी उठे, देखे क्या हुआ, बेहोश हो गई। वो भाई ने उनके लिए उठ के प्रार्थना किया, प्रार्थना करने में इनको होश आया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए।